हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले भैया। माय नेम इज़ अमन कुमार और आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के सर्कल चैप्टर को। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के पहले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ, जिसमें कॉन्सेप्ट और रीजनिंग दोनों को क्लियर करेंगे। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहला पार्ट जरूर देख लेना ताकि आगे का पार्ट आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इन अ सर्किल विथ सेंटर O, PA and PB are two tangents drawn from an external point P. If angle APB is equal to 60 degree, find angle OAB. हमें क्या निकालना है? एंगल OAB निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर सर्किल। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P एंड PB आर टू टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो देन वी ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन। एक और, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, कोई बात नहीं। इसका नाम रखते हैं हम लोग फ्रॉम पॉइंट P A इज अ टेंजेंट लाइन एंड PB इज अ टेंजेंट लाइन। इसका सेंटर हम मानते हैं O। ठीक है, O इज अ सेंटर। एंगल APB, एंगल APB दैट इज आवर 60 डिग्री। ये दिखाई दे रहा है 60 डिग्री। 60, रुको हम इसको कलर चेंज कर देते हैं। रेड, चलो रेड लिया जाए। दिस इज आवर 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एंगल OAB निकालना है, मतलब हमें ये OAB निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सही से। ये एंगल निकालना है हमें। हमारा गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन इज PA and PB are tangent line, so that's mean PA is equal to PB। ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्योंकि सर्किल के बाहर से किसी भी सेंटर से, किसी पॉइंट से अगर हम सर्किल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। PA हमेशा PB के बराबर होगा बाय अकॉर्डिंग टू थ्योरम टेंजेंट रूल। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग ना, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, मीट O to B सो दैट we make OB। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OB। कैसे? रेडियस से, फ्रॉम रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, नेक्स्ट वी नो दैट एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय थ्योरम। ठीक है, देन वी कैन से दैट, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, APB इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस
ए पी बी इसको 60 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी नहीं दिया है कुछ भी, इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1 सेकेंड, माइनस 1 मिनट, क्या हो रहा है 1 मिनट थोड़ा, माइनस, पेन चला गया मेरा, ओह इस कारण से हो रहा था, माइनस 60 डिग्री। ठीक है, नहीं कर सकते यहाँ पे 120 डिग्री, मतलब हमारा एंगल जो है ए ओ बी कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं हम यहाँ पे, हमने आपको स्टार्टिंग कहा था ना कि एंगल को हम क्या करते हैं, ओ को बी से मिलाते थे। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओ मीट्स बी, 1 सेकेंड, ओ मीट्स बी, आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ओ ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी कर देते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी वी कैन से दैट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा ट्रायंगल का रूल करता है, ट्रायंगल का तीनों सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो ए ओ बी अभी लाए हम लोग कितना, 120 डिग्री, और ओ ए बी जो निकालना है हमें, ओ बी ए निकालना है हमें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपस में इक्वल होगा, क्योंकि क्या है ये इसका रेडियस जो है आपस में बराबर है, तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल क्या मानते हैं हम, थीटा मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। ठीक है, एक सेकंड, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो इसको ऊपर बढ़ाते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्योंकि ये प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कह सकते हैं यहाँ से थीटा से कैंसिल हो जाएगा 30 बार में, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हम नहीं वहाँ कह सकते हैं एंगल ओ ए बी कितना आ गया, 30 डिग्री, सेम एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। आप देख सकते हो पहले भी हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ओ ए बी। हमें ओ ए बी ये निकालना था, हमने क्या किया, ट्रायंगल ए ओ बी में चले, हम ट्रायंगल ए ओ बी में चले हैं। ठीक है, हमारा क्या था, एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए इजकल टू 180 डिग्री। ए ओ बी हम निकाला है 120, ओ ए बी क्या है, थीटा मान लिए, तो ओ ए बी थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस आपस में सेम सेम है, तो एंगल भी सेम सेम हो जाएगा, इजकल टू 180। तो थीटा का वैल्यू कितना हम लोग लाए हैं, 30 डिग्री लाए, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ओ ए बी इजकल टू 30 एंड ओ बी ए इजकल टू 30 डिग्री। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 concentric circles have radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. हिंदी में पढ़ते हैं। 2 समकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।
तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम पहले बना दिया है। कंसेंट्रिक सर्किल वैसा सर्किल होता है जिसका सेंटर तो सिर्फ एक ही होगा, लेकिन इसका दो सर्किल होगा। ठीक है, सेंटर एक सर्किल दो, उसे क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या जो होगी, हिंदी में कहें तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? इस कॉर्ड का हम नाम देते हैं यहाँ पे ए बी, कॉर्ड ए बी। उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा क्या हो जाएगा? कॉर्ड क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या लंबाई निकालना है जो क्या करती है? छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हु टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस सेंटर से, इस छोटे वाले सेंटर से यहाँ तक का दूरी कितना है? यह है 3 सेंटीमीटर, 3 है। ठीक है, और इसी सेंटर से बी का दूरी कितना है? तो वो है 5 सेंटीमीटर। इसको हम यहाँ पे कितना जगह वैल्यू जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं ओ, क्यों? सर्कल सेंटर क्या होता है? ओ होता है। इसका हम नाम देते हैं यहाँ पे जहाँ टच कर रही है, इसको कहते हैं हम पी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले एक थ्योरम पढ़ा था कि सर्किल के सेंटर से किसी भी लाइन पर, चाहे वो टैंजेंट हो चाहे वो सेकंड लाइन हो, वो क्या करती है? सर्किल को पहली बात तो उस लाइन को पहली बात तो बाइसेक्ट करती है। ये लाइन जो होगा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब कि पहली बात तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है? ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, so that AP इक्वल टू PV। इसको दो बार डिवाइड करती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते हैं इन ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPB। ठीक है, क्या कर सकते हैं हमने यहाँ पे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, we can say that OB square इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, तो OV कितना दिया हुआ हमारा? 5 सेंटीमीटर। देख सकते हैं पहले भी आप, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BP नहीं दिया हुआ है, BP स्क्वायर। ठीक है, जो नंबर हो एक साइड और अलजेब्रा हो एक साइड। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस BP स्क्वायर 25, 9 यहाँ प्लस में, यहाँ जाएगा तो माइनस में, -9 इक्वल टू BP का स्क्वायर। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, तो BP का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर दिया हुआ था। BP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो कितना? BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इफ BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन वी कैन से दैट AP ऑल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जैसा हमने कहा था पहले ही, BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन ऑल्सो वी कैन से दैट AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देन वी कैन से दैट chord AB, length of chord AB, length of chord AB इक्वल टू व्हाट? AP प्लस BP, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखे थे। रुकिए फिर से हमको दिखाता हूँ। chord AB, ये chord AB नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे AP प्लस PB कर सकते हैं। देन AP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज आवर chord, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हमें क्या निकालना था? हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या जीवा निकालनी थी,
जो छोटी वृत्त को स्पर्श करती हो, मतलब हमें ए वी का मान निकालना था। ए वी कितना गया हमारा, ए वी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पेन चेंज करते हैं, यहाँ से हम ग्रीन पेन लेते इस बार। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। इफ एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 120 डिग्री, प्रूव दैट ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर। मतलब हिंदी में पढ़ते हैं, एक बाहरी बिंदु आर से वृत्त केंद्र ओ को दो स्पर्श रेखाएं आर क्यू और आर पी खींची गई है। यदि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 120 डिग्री, तो हमें सिद्ध करना है कि ओ आर जो होगा वो पी आर प्लस आर क्यू के बराबर होगा। तो जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे हम लोग करते हैं। एक बाहरी बिंदु आर से लीजिए, हमारा डायग्राम पहले से बना हुआ है, सर्किल है, सर्किल का सेंटर क्या है, ओ। सर्किल का सेंटर यहाँ पे लेते हैं ओ। ठीक है, इसको हम नाम दिए हैं ओ। ये सबसे बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं। चलिए तो इसको रेस कर लेते हैं। सर्किल का सेंटर क्या हो गया हमारा, ओ। ठीक है, इसके बाहरी पॉइंट आर से, यहाँ पे इसका नाम दे दिया हम आर। इसके बाहरी पॉइंट आर से आर क्यू और आर पी एंड आर क्यू आर टेंजेंट्स। हम लोग यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा गिवन है, एक सेंट थोड़ा राइटिंग तो मैं गड़बड़ हो रहा है राइटिंग हमारा, आर पी एंड आर क्यू आर टेंजेंट्स। तो हम नहीं कह सकते यहाँ पे आर पी इज इक्वल टू आर क्यू बाई टेंजेंट रूल। हमने रूल में पढ़ा था कि सर्किल के बाहर किसी भी सेंटर से अगर हम सर्किल पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होती है, वो हमेशा इक्वल होती है। ये पार्ट आर पी, ये पार्ट आर क्यू क्या होगा, हमेशा आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 120 डिग्री। पी आर क्यू जो है हमारा, ये जो है कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। ओ आर, इस लाइन को मिलाना पड़ेगा हमें, ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। पी आर हमारा ये और आर क्यू हमारा ये। ठीक है, तो देखो हम कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, पेन चेंज करके हम ये पेन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ओ को पी से मिलाते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं, और ओ को क्यू से मिलाते हैं। ठीक है, तो बस छोटा करते हैं, ओ को पी से मिला दिए, ओ को क्यू से मिला दिए। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जब भी हम इफ़ वी ड्रॉ line from O to R, then angle divides, एंगल होता है ANGLE, एंगल divides into टू इक्वल पार्ट्स, या फिर वैल्यू भी कर सकते हैं, टू इक्वल वैल्यूज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उसको बढ़ाते ऊपर। ठीक है, ऊपर करते हैं हम लोग, ओ आर इक्वल टू पी के प्लस क्यू निकालना है हमें। ध्यान देना, एक हमारा थ्योरम कहता है कि सर्किल के सेंटर से किसी भी लाइन पे चाहे वो टेंजेंट हो चाहे सेकेंड हो, उस पर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा
90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे इसको 120 डिग्री कितना क्या देगा, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। बाई थ्योरम जब भी हम लिखें यहाँ पे, इफ़ वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम O टू R देन एंगल डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, तो क्या हो गया हमारा 60 डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा 90 डिग्री। तो हम नहीं कह सकते यहाँ पे इन ट्रायंगल O Q R एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल O इक्वल टू 180। एंगल Q कितना दिया हुआ है 90 बाय थ्योरम, R कितना दिया हुआ है 60 और O हमें निकालना पड़ेगा इक्वल टू 180। O नहीं कह सकते यहाँ पे हम लोग 180 माइनस 150, 90 प्लस 60 150 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो एंगल O इसको कितना आ गया 30 डिग्री आ गया 30। ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम रूल, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं कि OR का स्क्वायर, ये OR का स्क्वायर किस में, ट्रायंगल OQR में, ये OR का स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा OR का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, और ये क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमें कर सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल OQR OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं पहले भी OR का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम पेन चेंज करते हैं। नाउ वी कैन से दैट OR जो है OR को हम लोग वैसे का वैसे लिख देते हैं, OR का स्क्वायर OQ। देखो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं OQ जो होगा क्या होगा, इस सर्किल का रेडियस है, ये R है, कर सकते हैं ऐसा हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो OQ क्या हो जाएगा हमारा, OQ बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे R का स्क्वायर, ये हो गया हमारा R का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल OPR में, ट्रायंगल यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रायंगल OPR में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल OPR में, ये ट्रायंगल OPR, ठीक है, 90 कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। OPR में OR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस क्या OP का स्क्वायर, ठीक है। OR को यहाँ पे लिख देते हैं, OR का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा PR और क्या होता है। अभी हमने कहा था यहाँ पे कि PR जो होगा क्या होगा, PR जो होगा वो QR के बराबर होगा बाई फर्स्ट रूल, RP बराबर RQ कर सकते हैं यहाँ पे। तो PR के जगह हम कहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे QR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस OP। ध्यान दो OP क्या है, सर्किल का ही ये हमारा रेडियस है, ये R है, कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया R का स्क्वायर, इक्वेशन 2। पेन चेंज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, OR का क्या है, OR यहाँ पे बराबर है, तो कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग OR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर।
सबका सब आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि ओ आर इजकल टू पी आर प्लस क्यू आर, ओ आर इजकल टू पी आर प्लस क्यू आर बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी कांग्रेस प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी पी सी टी से। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये शायद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए at D, E, F respectively. If AB is equal to 14 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and AC is equal to 12 centimeter. Find AD, BE, CF. हिंदी पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एक वृत्त अंकित है जो पक्षों ए बी, बी सी, सी ए को क्रमशः डी, ई और एफ पर स्पर्श करता है। यदि ए बी इजकल टू 14 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर और सी ए इजकल टू 12 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है, बी ई और सी एफ की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो हमारे यहाँ पर डायग्राम पहले से बना हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी नाम देते हैं सबका हम लोग, ए बी सी। ठीक है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लू पेन, हम ग्रीन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ग्रीन पेन आ जाओ। ए अब दिखाई दे रहा होगा, बी एंड सी जो क्या करती है, ए बी को, ध्यान देना जैसे कह रहा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें ए बी को डी पे टच कर रहा है, ए बी को डी पे, ये ए बी जो है डी पे टच कर रहा है, इसको चेंज करते हैं पेन, हाँ ये कर लेते हैं हम लोग। ए बी को डी पे टच कर रहा है, बी सी को ई पे, बी सी को ई पे और सी एफ को एफ पे, सी एफ को एफ पे टच कर रहा है। ठीक है, ए बी है 14 सेंटीमीटर, ए बी टोटल है कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी है 8 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर एंड ए सी इजकल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, ए डी निकालना है, बी ई निकालना है और सी एफ निकालना है। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, हमने एक रूल बताया था कि सर्किल के बाहर किसी भी पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो आपस में इक्वल होता है। तो देखो ए से लाइन ड्रॉ हुआ है ए डी और ए एफ, तो क्या होगा, ये आपस में इक्वल होगा। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ना इसको एक्स मान लेते हैं, ए डी इजकल टू एक्स। ठीक है, ए डी इजकल टू एक्स, एक सेकंड रुक जाओ, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं। ए डी इजकल टू एक्स मान लिए हम यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया हमारा। ठीक है, हम बी डी को क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा, बाई हो जाएगा। ठीक है, और सी ए को हम मान लेते हैं जेड, जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो डी सी अभी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बी, सबका पेरीमीटर लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कितना आएगा, ए बी जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 14 ही ना, 14 प्लस 8 प्लस 12, ऐड करने पे कितना आ गया हमारे यहाँ पे, ऐड करने पे हमारा आ गया यहाँ पे 14 8 22, सॉरी 12 8 20 30 34 34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हो गया हमारे यहाँ पे ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये पार्ट ध्यान देना, ए बी इक्वल टू कितना, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। सिमिलरली बी सी वाई प्लस जेड एंड ए सी एक्स प्लस जेड, कितना है 34 सेंटीमीटर। ध्यान देना, एक्स एक्स 2x, सिमिलरली बाई 2 बाई एंड जेड 2z,
इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। 2 सब में है, कॉमन ले लिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। डिवाइड देंगे 2 से, 17 सेंटीमीटर। कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। इसको ऊपर करते हैं, पेन चेंज कर लेते पहले बार। ध्यान देना, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई है क्या? ये हमारा ए बी है, ए बी दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ है वहाँ पर हमारा x प्लस वाई जो है वो हमारा ए बी है, कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर प्लस जेड इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, 17 माइनस 14 कितना आ गया, जेड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? सिमिलरली बाई प्लस जेड, ये बाई प्लस जेड कितना है, बी सी है, कितना वैल्यू इसको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आप लोग क्या दिख रहा होगा, बी सी, ये बी सी, बाई प्लस जेड है कितना है 8 सेंटीमीटर। तो x प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, सॉरी रेजर, सेवनटीन माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हमारा x का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया, क्या निकालना हमें, हम निकालते हैं अब y का वैल्यू। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 17 है, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू 3 इक्वल टू कितना 17 सेंटीमीटर। तो y का वैल्यू नहीं निकल जाएगा यहाँ से, उसको ऊपर करते थोड़ा, बाई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 9 प्लस 3 12, तो 17 माइनस 12, बाई कितना आ गया, बाई आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बाई है क्या, बाई जो है ये हमारा बी है, बी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक्स है क्या, एक्स हमारा है ए डी, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए डी कितना है 9 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एंड जेड इज वॉट, जेड इज ऑल्सो सी ई, देन वी कैन से सी ई, सर सी ई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। चलिए इसके आगे देखते, कोई क्वेश्चन बच रहा है, नहीं क्वेश्चन बच रहा है। चलो तो आज के लिए इतना ही था। तो ये वीडियो, तो ये आज था 5 क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये अब तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक पे बनाओ, नेक्स्ट टॉपिक आपको उस पर चाहिए। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे का पार्ट्स में और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।